नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुछ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके वर्तमान घटनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें से आपका आज का जो टॉपिक होगा वो भारत की जनगणना से संबंधित होगा, क्योंकि हाल ही में जनगणना का कार्य प्रारंभ होने वाला है और इसी के विषय में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये किस तरीके से होगा, पहले किन क्षेत्रों पे होगा, बाद में किन क्षेत्रों पर होगा, तो इन्हीं की हम जानकारी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत की जनगणना से संबंधित। भारत की जनगणना, देखिए, जो भारत की जनगणना है वो ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर जो प्राथमिक स्रोतों का जो आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी जनगणना के माध्यम से ही हम कि ग्राम स्तर पे क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या क्या अभी भी कमी रह गई हैं, उनकी जानकारी कर सकते हैं हम। तो थोड़ा सा हम जनगणना के इतिहास के बारे में भी हम दृष्टिपात करते हैं। तो आधुनिक जो जनगणना का कार्य सबसे पहले 1749 ईस्वी में स्वीडन ने किया था। 1749 ईस्वी में स्वीडन में आधुनिक जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था। भारत में जो जनगणना का कार्य हुआ था वो सबसे पहले 1881 1871 72 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मेयो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम जनगणना का कार्य किसके शासनकाल में हुआ है, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ है। लेकिन 1881 और 82 में लॉर्ड आपके रिपन लॉर्ड रिपन के समय से आपका जनगणना को जो कार्य है वो लगातार स्टार्ट हुआ गया है। इन दोनों के बीच का जो समय है वो आपका 10 वर्ष का था। इस कारण से आपका आगे के जो क्रम बनती चली गई वो हर 10 वर्ष बाद हुआ, कि जनगणना का जो कार्य किया जाएगा वो हर 10 वर्ष के बाद में होगा। तो पिछला जो जनगणना हुआ था भारत की वो 2011 में हुई थी। होना था 2021 में जनगणना का कार्य, लेकिन 2021-22 में 20 से स्टार्ट हो गया था। 2020 में आपका कोरोना का काल था, जिसके कारण इस जनगणना को पोस्टपोन करना पड़ा था। वर्तमान समय में जो जनगणना होगी वो 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और यह जनगणना जो है वो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी और जो क्रम होगा, जो स्टार्टिंग से क्रम होगा वो 16वां होगा। याद रखिएगा, जो अभी जो जनगणना होगी वो स्वतंत्र भारत की 8वीं नंबर की है और जो क्रम स्टार्टिंग से लेकर के आपके 16वें नंबर की है। अब बात करते हैं हम, ये जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में संपादित होगी। जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में संपादित होगी। पहली जो होगी स्टार्टिंग होगी फरवरी 2026 से, और जो दूसरा जो होगा वो फरवरी मार्च 2027 से। फरवरी मार्च 2027 से स्टार्टिंग होगी। जो फरवरी जो अभी शुरू होने वाले फरवरी से लेकर के जो सितंबर तक, इसमें आपका मकानों का मकान जो होंगे, मकान संख्या अलॉट करना, उनका नक्शा बनाना, कौन किस क्रम पे रहेंगे, ये सब कार्य स्टार्ट होगा। अब जो सितंबर से लेकर जो दिसंबर और जनवरी तक जो समय बचेगा, उस समय में आपके दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ी हो गए, लद्दाख हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल हो गए, उत्तराखंड हो गए, पहाड़ी क्षेत्रों पे आपका कार्य जनगणना का होगा, लोगों की गणना का कार्य किया जाएगा। यानी फरवरी से लेकर सितंबर के मध्य आपके मकानों का क्रम संख्या अलॉट किया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा और जो सामान्य क्षेत्रों में जो जनगणना का कार्य होगा वो आपका होगा फरवरी 2027 में। लेकिन सितंबर से और दिसंबर जनवरी के मध्य दुर्गम क्षेत्रों में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में, इनमें जनगणना का कार्य भी कर लिया जाएगा।
अब बात करते हैं हम, देखिए ये जो जनगणना होगी वो पूर्ण रूप से डिजिटली होगी और इसी जनगणना में हम जाति जनगणना को भी शामिल करेंगे। याद रखिएगा, ये पहली आपकी जनगणना होगी जिसमें जाति जनगणना सम्मिलित की गई है आपका, और ये पूरी पहली जनगणना है जो पूर्ण रूप से डिजिटल होगी। और इसके लिए सरकार ने 11,000 लगभग 11,718 11,718.24 करोड़ रुपए अलॉट किया था। और ये पूरी जो जनगणना की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया था, उस पोर्टल का नाम है CMMS, सेंसस मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम। सेंसस मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम इस पूरी जनगणना की निगरानी का कार्य करेगा। फ्रेंड्स, ये आपके रहे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसी प्रकार के जो आपके करंट पे जो चर्चा के बिंदु होंगे उनको छोटे छोटे वीडियो में हम जानकारी करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।